हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे हैलोएरीन को बनाना। हैलोएरीन्स के बनाने के केवल दो मेथड हमारे सिलेबस में है। एक है आपका सैंडमेयर रिएक्शन, एक है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन आपके लिए नया है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने बेंजीन हाइड्रोकार्बन करके एक चैप्टर है क्लास 11 का, उसमें आपने पढ़ रखा है। तो फिर से हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन आप और डिटेल में पढ़ोगे अमाइन नाम के चैप्टर में, जिसको डाई एजोटाइजेशन भी कहा जाता है इस रिएक्शन को। इसमें होता क्या है, इसमें हमारा एनिलीन होता है। इसमें हम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो आपका एनिलीन होता है। एनिलीन जो रिएक्शन करता है वो किससे रिएक्शन करता है? सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करता है HCl के प्रेजेंस में। और ये पूरा टेम्परेचर इस रिएक्शन में रहता है। ये टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 0 to 5 डिग्री सी, क्योंकि इसी टेम्परेचर में आपका जो डाइजोनियम बनता है वो स्टेबल रहता है। क्योंकि आपका डाइजोनियम में N2 जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है, वो जाना चाहता है। तो अगर वो रुका रहे उस कुछ समय के लिए, उसको रोका जा सके, उसके लिए हमको ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो आप देखिए इसमें होता क्या है कि सैंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 HCl एट 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड डाईएजोनियम सॉल्ट। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है इसमें, उस प्रोडक्ट का नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट कहते हैं इसको। तो डाईएजोनियम सॉल्ट में आपका जो N2 है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ हमने AR लगा दिया एरोमेटिक, यहाँ डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया N, ये आपका Cl, ये आपका बनता है, इसी को कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। जिसमें आपका N2 क्या होता है? बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बट इसको हटाने के लिए किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको N2 को हटाने के लिए एक नेगेटिव पार्ट आएगा, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। और इसी को हटा के हम Cl माइनस लगाएंगे, Br माइनस लगाएंगे, F माइनस लगाएंगे, I माइनस लगाएंगे, और इस तरह से क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो बेंजीन बनाएंगे डाईएजोनियम सॉल्ट से। तो आप देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, एनिलीन रिएक्शन करता है, ये आपका एनिलीन है जो आपका रिएक्शन करता है किससे? NaNO2 के साथ। NaNO2 2 मोल हम लोग लेते हैं, क्या 2 मोल लेते हैं HCl। रिएक्शन करता है 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर में, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम है डाईएजोनियम सॉल्ट। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस। ये स्टेबल केवल इसी टेम्परेचर में होता है और किसी टेम्परेचर में नहीं होता है। और बाई प्रोडक्ट के नाम पे हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड, और हमको मिलता है H2O, जिसको कहते हैं वाटर। ये है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट में आपका N2 बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। इसको हटाना बेहद ही आसान है। इसको हटा के हम किसी भी नेगेटिव पार्ट को ला के अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये हमारा है डाईएजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस। अगर हम इस N2 को हटाना चाहते हैं तो हमारे पास कई सारे N नंबर ऑफ रिएक्शन हैं। अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमने ले लिया Cu2Cl2, और यहाँ मैंने ले लिया HCl। ये आपका कैटालिस्ट है, और आपका ये Cl में ये Cl नेगेटिव पार्ट है। ये नेगेटिव पार्ट इस N2 को यहाँ से क्या करेगा? हटाएगा, और ये Cl और H के साथ मिलके फिर से HCl बना लेगा, और ये Cl इस जगह पे आ जाएगा, और हमको यहाँ बहुत बढ़िया प्यारा सा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। दूसरा रिएक्शन देखेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा। और क्लियर करने के लिए हमने यहाँ ले लिया है Cu2Br2 ले लिया है कैटालिस्ट, और अभी मैंने ले लिया है HBr। ये Br नेगेटिव इस N2 को हटाएगा, इसकी जगह खुद आएगा, और ये Cl इस H के साथ मिलकर HCl बना लेगा। तो यहाँ भी निकल रहा है बाई प्रोडक्ट HCl, यहाँ भी बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है बेटा? HCl निकल रहा है। और आपको जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम होता है ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम होता है? ब्रोमोबेंजीन। तो हमने देखा दो मेथड बताया, एक क्लोरोबेंजीन, एक ब्रोमोबेंजीन। और भी तरीका है। एक रिएक्शन का नाम है गटरमान रिएक्शन। इस गटरमान रिएक्शन में हम लोग जो कॉपर यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, HCl लेंगे, तो इस कॉपर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इस Cl फिर से इस N2 को हटाएगा, और अगेन आपको प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। या हम Cu ले लें, HBr ले लें, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का नाम है ब्रोमोबेंजीन।
तो इस तरह से हम क्लोरो ब्रोमो तो बना ही सकते हैं, साथ साथ में डाइजोनियम से हम फ्लोरो और आयोडो को भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए उसको भी बनाना बेहद ही आसान है। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, यहीं से हम डायरेक्ट बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ से हम बनाते हैं सबसे पहले आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बहुत ही आसान है बनाना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ केवल सेक कर दीजिए सोडियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये आपका ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इस N2 को हटाएगा और N2 को हटाएगा और K आपका Cl के साथ मिलके, K आपका इस Cl के साथ मिलके KCl बना लेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। तो आप देखिए हम क्लोरो ब्रोमो के साथ आयोडो बना सकते हैं। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना है, आपको लाना है HbF4। HbF4 में ये आपका H+ इस Cl के साथ मिलके HCl निकालेगा और आपको ये आपका यहाँ पे भी एक अनस्टेबल रिएक्टेंट मिलेगा N2BF4। ये भी आपका अनस्टेबल होता है। इस अनस्टेबल को हल्का सा आप क्या करिए, हीट करेंगे तो आपका रीअरेंजमेंट होगा। N2 लिविंग ग्रुप है तो N2 यहाँ से क्या होगा, आपका चला जाएगा। BF4 कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, BF3 होता है, तो यहाँ से आपका BF3 चला जाएगा, आप देख सकते हो। और एक फ्लोरीन इस बेंजीन पे आ जाएगा और आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट का नाम होता है फ्लोरोबेंजीन। तो आप देखिए इस मेथड से हम क्लोरो ब्रोमो के साथ साथ आयोडो भी बना सकते हैं और फ्लोरो भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और एक और रिएक्शन है आपका हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये जो मैं आपके सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा हूँ, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपका हाइड्रोकार्बन में बताया गया है। यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसमें हम लोग रिएजेंट लेते हैं, Cl2 लेंगे या तो Br2 लेंगे, है ना, Cl2 या Br2। अगर Cl2 लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, Br2 लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बट इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ जो कंडीशन रखना है ये आपका इंपॉर्टेंट है। कंडीशन आपका यहाँ डार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ सनलाइट रखते हैं तो आपका यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा और फ्री रेडिकल बनेगा तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल बनेगा और वहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का होगा वो, जबकि हमको नहीं कराना है, हमको कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हम लोग यहाँ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। जो भी कैटालिस्ट यूज़ करेंगे बेटा वो कैटालिस्ट आपका लुईस का क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, जैसे आपका FeCl3, ठीक है ना, ये लुईस का एसिड। तो ये पूरा सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ हमने ले लिया है बेंजीन और इस बेंजीन में बेहतरीन डाल दिया है क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए Cl2। यहाँ रखा है पूरा अंधियारे में रिएक्शन हो रहा है, अंधेरे में डार्क कंडीशन। यहाँ मेरा आ गया लुईस एसिड जिसको कहते हैं FeCl3 और आपका सिंपल फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। H+ जाएगा, Cl+ आएगा और आप देख लीजिए यहाँ पे आपका कहीं जहाँ मन कहे वहाँ से H+ हटा दीजिए, वहाँ Cl+ लगा दीजिए। जो H+ है दूसरे Cl- के साथ मिलके HCl बना लेगा और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन और इस रिएक्शन का नाम है फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप चाहो तो ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना बेहद ही आपका आसान है। यहाँ आप क्या ले सकते हो, Br2 और यहाँ आप क्या ले सकते हो डार्क कंडीशन में, और यहाँ आपका लुईस का एसिड FeCl3 और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका जैसे क्लोरोबेंजीन मिला है उसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ बाई प्रोडक्ट HCl नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, HBr होगा। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऐसा क्या डिफ़िकल्टी आती है उसको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर देख लीजिए यहाँ दिक्कत क्या आने वाली, इस दिक्कत को ध्यान से समझिए। अगर किसी भी रिएक्शन में HI, आप समझिए किसी भी रिएक्शन में HI बाई प्रोडक्ट होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बाई प्रोडक्ट होता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड वेरी गुड प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से आपका HI जो होता है ये स्ट्रॉन्ग किसकी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन को क्या कर देता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। मतलब होगा क्या, आप देख सकते हो, अगर आपको यही रिएक्शन कराना है इस तरह से कि आपने ले लिया बेंजीन और यहाँ ले लिया I2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा कंडीशन मैं वहाँ रखता हूँ, यहाँ पे मैं डार्क कंडीशन भी रखता हूँ और यहाँ लुईस एसिड में FeCl3 या Fe भी रख दूंगा तो काम चलेगा। अब मैंने यहाँ रख दिया और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा आयोडोबेंजीन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आयोडोबेंजीन मिल जाएगा।
और जो बाई प्रोडक्ट है इसका नाम है HI। तो जो HI है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये पूरी तरह से रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। और जब अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो हमको 100% प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलता है। तो अगर हमको इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना है तो कहीं ना कहीं HI को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। HI को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके अंदर इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनाते हैं तो बेटा हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस रिएक्शन के अंदर डालेंगे। उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है या तो HNO3 डाल दोगे या तो हम HiO3 डाल देंगे। ये करता क्या है, जैसे मैं एक लेके देखता हूँ, यहाँ जैसे मैंने HiO3 लिया, ये HI के साथ इमीडिएट रिएक्शन करेगा, I2 बना देगा और बना देगा आपका वाटर। तो HI सीधा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो रिड्यूस करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और जो रिएक्शन आपका रिवर्स हो रहा था वो आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा और हम आयोडोबेंजीन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ I2 + H2O लिख देंगे। तो थोड़ा देखने में ख़राब लगता है कि I2 लिए और I2 बनाए, क्यों? क्योंकि आयोडिक एसिड जो HI बनेगा उसको फर्दर क्या कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और I2 बना के तैयार कर दे रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो रहा था आपका इरिवर्सिबल होगा। अब बात रही है F2 की, तो F2 की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसे समझ सकते हैं, और या तो ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोरीन एटम का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये बॉन्ड लेंथ बहुत मिन्नू सा छोटा सा होगा। तो इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए हमारा जो F2 है ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। फ्लोरोबेंजीन बनाने का मात्र एक ही तरीका है, HBF4, जो आप सैंड में रिएक्शन से अभी इस लेक्चर में क्या किए हो, पढ़े हो। तो 12 से 15 मिनट में मैंने आपको 2 रिएक्शन बताएं, एक सैंड में रिएक्शन बताया, आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर के लिए आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।